So class, in last lecture we are taken here one example. We just solve this example that we want to write down here. Question लिखती हूँ मैं. Evaluate the sum and write them into क्लोज्ड फॉर्म. इसका देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया था. फर्स्ट एग्जाम्पल 1+2 अप टू n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. मतलब क्या है इसका, जब मैं n इज इक्वल्स टू 1 लूँगी, नंबर ऑफ एलिमेंट है n क्या है आपके, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लूँगी मैं, 1 ले लूँगी. तो यहाँ पे देखो 1 के लिए आपका यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका समेशन 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. ओके, विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. n इज इक्वल्स टू 2, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 नंबर का सम इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, n इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो फर्स्ट 2 नंबर का सम कितना आ जाएगा आपका, 2 कैंसिल हो जाएगा 3. ये भी देखो 3. इसी टाइप से आप आगे कितने भी नंबर तक करो उनका समेशन कितना आ जाएगा, इतना n इंटू n प्लस 1. ये जो फॉर्म है इसे कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म. ओके, इसे क्या कहते हैं, क्लोज फॉर्म. इसे मैं कैसे लिखूंगी, ये 1+2 अप टू n है, इसे हम समेशन में कैसे लिखेंगे, समेशन i रन्स फ्रॉम 0 टू n. यहाँ पे इंटू आई आ जाएगा. आपको आई थोड़ा ऑड लगेगा, यहाँ पे x लिखो, समेशन ऑफ x. आपको क्या करना है, 1+2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं आएगा, हम यहाँ पे 1 से ले रहे हैं, तो x रन्स फ्रॉम 1 टू n करना है. नाउ नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल्स लेते हैं कि 4 + 8 + 12 + 16 प्लस 200. तो यहाँ पे आपका कैसे आ जाएगा कि n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्या है, n इज इक्वल्स टू, जब मैं 1 लिखती हूँ तो मैं 4 आ जाता है. तो मैं 4 को देखो कैसे लिखूंगी, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2n इंटू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट ना. जब n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तो कैसे आ जाएगा, n 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो देखो आपकी ये क्लोज्ड फॉर्म की, आपको चाहे तो और एक नंबर के लिए कैलकुलेट करो, 4 + 2 n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, देखो n 2 इंटू 2 ब्रैकेट में लिखो 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे 4 + 2 क्या था, कितना आ जाएगा, 6 विच इज इक्वल्स टू 12. 4 + 8 भी 12 आ जाएगा. तो हम इसके लिए आपका क्लोज्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, सो क्लोज्ड फॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, क्लोज फॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आपका क्या आ जाएगा कि 2n इंटू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. ये उसका क्या रहेगा, क्लोज्ड फॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस रहेगा. ठीक है. और इसकी मुझे सीक्वेंस लिखनी है तो कैसे आ जाएगी, सीक्वेंस में सपोज मुझे 4 + 8 + 12 + 16 अप टू 200 लिखना है. इसका समेशन कैसे आ जाएगा, समेशन में कैसे लिखूंगी मैं, 4 इंटू n रन्स 4 इंटू x लिखती हूँ, जिससे थोड़ा ईजी जाता है, x रन्स फ्रॉम 1 टू n. तो यहाँ पे देखो 4 x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, 4 x इज इक्वल टू 2, 8 x इज इक्वल्स टू. इसी टाइप से आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं थ्योरम. प्रपोजिशन है एक, फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 2n minus 1 2 raised to 2n minus 1 is divisible by
3। यहाँ पे हमें कैसे करना है इसे, that 2 raised to 2n minus 1 is divisible by 3। सो फर्स्ट आएगा कि आपका 2 raised to 2.0 minus 1, 2 raised to 0 आकर आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3 आता है क्या, 2 raised to 0 is 1 minus 1, so 0 is divisible by 3 because 0 into 0 is equals to 3 into 0। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन से है, प्रूफ हम क्या करते हैं, लिख के लेते हैं जिससे आपको इजी जाएगा। For all integer n greater than equals to 0, 2 raised to 2n minus 1 is divisible by 3। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, प्रूफ हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसे हम एज अ पी एन लेते हैं कि पी एन इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, यहाँ पे लिखते हैं डिविजिबल बाय 3, ऐसे लिखते हैं। ओके, पी एन लेते हैं और फर्स्ट हम क्या करेंगे, शो दैट n इज इक्वल्स टू 0 के लिए ट्रू है, फॉर n इज इक्वल्स टू 0 पी एन इज ट्रू। सो n इज इक्वल्स टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 2 रेस टू 2 इंटू 0 माइनस 1, ओके, विच इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 2 रेस टू 0 माइनस 1, 2 रेस टू 0 1 माइनस 1 0 आ गया। तो अभी 0 के लिए प्रूफ है क्या, 0 है क्या डिविजिबल, ओके, 0 इज डिविजिबल बाय 3। आप बोलोगे मैम कैसे 0 है, अगर मैं 3 इंटू 0 किया तो क्या हो जाएगा 0, और आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपका ये 3 यहाँ पे आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 3 भी किया तो क्या हो जाएगा 0। सो 3 0 क्या हो गया, डिविजिबल बाय 3 हो गया। सेकंड अभी हम लेते हैं कि हम किसी k के लिए वो ट्रू है ऐसे करते हैं। सेकंड, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, दैट इज ट्रू फॉर pk। तो आपका pk क्या आ जाएगा, 2 रेस टू 2k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3 है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। अज्यूम करो, यहाँ पे मैं वर्ड लिखना भूल गई, अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर दिस। तो थर्ड क्या आ जाएगा आपका, शो दैट फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 p रेस टू k प्लस 1 के लिए अभी हमें प्रूव करना है ट्रू फॉर, शो दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 रेस टू 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, मुझे प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाय क्या है 3 है, तो मैं उसे लिखती हूँ 2 रेस टू 2k प्लस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, डिविजिबल बाय है ना, डिविजिबल बाय 3 है, तो उसे मैं ऐसे लिखती हूँ कि इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे ही लिखती हूँ कि 3m के लिए क्या है, ये डिविजिबल है।
ये क्या हो जाएगा 2^2k, इसे मैंने अगर स्प्लिट किया तो -1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू 3m लिया है। मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 2^2k इज इक्वल टू, ये इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3m+1 हो जाएगा। मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, इसे स्टार करो और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा 2^2k क्या है 3m+1, 2^2 क्या हो जाएगा -1 विच इज़ इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करो 3m इंटू 3m से अच्छा हम कोई नंबर भी ले ले तो भी चलेगा, ठीक है 12m + 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 12m + 4 मतलब +3 आ जाएगा। मैं इसे 3 को बाहर निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा 4m + 1। सो यहाँ पे देखो 4m + 1 इज एन इंटीजर, सपोज n, ओके n इज अ इंटीजर, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसे 3 के मल्टीपल में लिख सकती हूँ। किसे लिख सकती हूँ 2^2k + 1 -1 को मैं एज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकती हूँ। दिस गिव्स 2^2k + 1 -1 इज डिविजिबल बाय 3। सो 2^2n - 1 is also divisible by 3, ओके इट इज़ also divisible by 3। देखो इसी टाइप से हमें प्रूव करना है। बुक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड किया है, कुछ सब्सट्रैक्ट किया है, तो आपको खाली ये वाले क्या करो, वो बाकी का थ्योरी मत लिखो, इसी टाइप से प्रूफ। मैं जो भी नोट्स देती हूँ ना, नोट्स प्लीज़ राइट केयरफुली, क्योंकि बहुत मैं शॉर्ट्स में और अच्छे से नोट्स दे रही हूँ, थोड़ा सा केयरफुली आप वो लिख लो सभी नोट्स, ओके। सो आपका देखो इसी टाइप से आपका प्रूफ आ जाएगा। देखो डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट में थ्योरी बहुत है। अभी आपको जो मैं पर्टिकुलर दे रही हूँ उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करके उसी टाइप से आप क्या करोगे, एग्जांपल्स को लिखोगे। तो आपको इसी टाइप से प्रूफ को लिखना है। नेक्स्ट देखो उन्होंने हमें सेम टाइप का एक मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ दिया है। Use mathematical induction to prove that for all integer n greater than equals to 3 I want to prove this। प्रूफ हम करेंगे, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी दी है, जो अभी हम जो भी लिया है ना ये मैं एज अ कंसिडर करूँगी कि 2n + 1 हमेशा लेस देन रहेगा 2^n से। तो देखते हैं फर्स्ट n इज इक्वल्स टू मैं 1 के लिए ले लूँ तो क्या हो जाएगा, या उन्होंने डायरेक्टली 3 से ही स्टार्ट किया। अच्छा उन्होंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 दिया है, तो क्या है कि आपको 3 के लिए ये ट्रू है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे कि n इज इक्वल्स टू 3 पुट किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 2 6 + 1 7 इज ऑब्वियसली सॉरी लेस देन है, लेस देन 8, 7 ऑलवेज लेस देन 8। नेक्स्ट हम k के लिए कंसिडर करते हैं कि k के लिए तो ये प्रूव है, ऐसा कंसिडर करो। k + 1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि k + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2^k + 1 है, हमें ऐसे प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × k + 1, तो ये आपका 2k + 3 हो गया, 2^k + 1 हो गया। तो 2^k + 1 हम कैसे लिखेंगे 2^k × 2^k, पर 2^k की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 2k + 1 है विच इज़ इक्वल्स टू 2k, मतलब ये वैल्यू किससे लेस है आपके 2k से लेस है, ओके। इसीलिए आपका दिस इज होल्ड फॉर, दिस थिंग्स इज होल्ड फॉर 2k + 1, ओके। यहाँ पे आपको इसे एकदम छोटा प्रूफ है, या आपने ये थ्योरी वगैरह नहीं भी लिखा तो भी आपको देखो यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट 3 के लिए दिया है ना, इसलिए हम 3 ले रहे हैं, नॉर्मली हम उसे 1 के लिए ही ले लेते। 3 के लिए ट्रू है ऐसे लिखो, k + 1 के लिए वो ट्रू है और k + 1 के लिए आपको प्रूव करना है, ओके।
प्रूफ बहुत इजी और शॉर्ट से, खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देके उसे करना है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या चेंजेस है वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। सपोज Pn is the property that defined for the integer a and b, okay, and with a is obviously less than b. Pa plus 1, a plus 1 up to pb all are true for all any integer k is greater than equals to b. कि क्या हो रहा है कि b से भी एक बड़ा नंबर है। इफ I is true for all I from a through the k then pk plus 1 is also true। मतलब ये देखो a to b में तो मेरा सभी ट्रू हो रहा है, मेरा जो भी प्रॉपर्टी है a to b में प्रूव हो रहा है, पर एक नंबर है k जो b से भी बड़ा है। एक नंबर क्या है b से भी बड़ा है, उसे मैंने k लिख लिया। ओके तो मैंने जो प्रॉपर्टी होल्ड की है ना वो उस k के लिए भी ट्रू होनी चाहिए, उस k के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। यही आपका क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का, ये स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन का ये है। देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है एंड वी वांट टू हियर सॉल्व दिस एग्जांपल बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है उससे हम क्या करेंगे यूज़ करके, तो यहाँ पे थ्योरम लिख लो और जो उसका एग्जांपल है वो हम देखते हैं। गिवन एग्जिस्टेंस यूनिकनेस ऑफ बाइनरी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी इंटीजर्स। ये देखो आपका NCR जो है ना, किसी भी नंबर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हैज़ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म हियर CR 2 raised to r CR minus 1 2 raised to r minus 1। ओके इसी टाइप से में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन 0 सेट x हैज़ द n एलिमेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, किसी भी x को क्या है n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने हो गए आपको ये पता होगा कि कौन सा भी सेट रहता है ना। हम देखो यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ मैंने सपोज एक x सेट ले लिया 1 2 3 4। ओके तो इसके कितने नंबर रहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। देन उसका पावर सेट जो रहेगा ना, पावर सेट में इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 है, तो इसका पावर सेट के एलिमेंट कितने रहेंगे 2 raised to 4। मतलब यहाँ पे नियर अबाउट 32 एलिमेंट्स, सॉरी ये 16 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन PX। पावर सेट में उसके 16 एलिमेंट्स रहते हैं, कौन सा भी ले लो। मैं थोड़ा छोटा सेट लेती हूँ यहाँ पे 1 into 2। इसका पावर सेट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपका इसमें 1 रहेगा 2 रहेगा, देन और कौन से एलिमेंट रहेंगे, इसका 5 एलिमेंट रहेगा एंड 1, 2 रहेगी। तो आपका पावर सेट ऑफ X कंटेंट्स हाउ मेनी एलिमेंट 4। यू कैन राइट इट एज अ 2 raised to 2। ये कितने हैं 2 raised to 2। इस टाइप से आप उसके पावर सेट के एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ना वहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n is greater than equals to 1 can be written as a product of primes using strong मैथमेटिकल इंडक्शन। स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है। ये तो हम देखेंगे ही, खाली एक बार इसका देख लो। यहाँ पे इस एग्जांपल्स को तो हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करो कि k के लिए आपका ट्रू है ऐसे ले लो, फॉर एनी एलिमेंट k हैज़ अ 2k सबसेट। ओके 2k सबसेट है तो इंडक्शन से वो भी ट्रू हो जाएगा। k plus 1 के लिए क्या करो ट्रू है, ऐसे प्रूव करना है। हम इस एग्जांपल्स में वो पूरा डिटेल में ले लेंगे कि उसे कैसे प्रूव करना है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला एग्जांपल जो है वो ले लेंगे।
थैंक यू।